पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ से जब एक इंटरव्यू में अब्दुल रज़ाक और हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि बेहतर ऑलराउंडर कौन, हार्दिक पांड्या या फिर अब्दुल रज़ाक, तो वहाँ पर मोहम्मद हफीज़ ने अब्दुल रज़ाक का नाम लिया है। जब भी पाकिस्तानियों से कुछ पूछा जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और वो चर्चा में आए, और ऐसा ही कुछ किया है इस बार मोहम्मद हफीज़ ने कि अब्दुल रज़ाक का नाम लिया है। हार्दिक पांड्या के लिए कहा कि भाई हार्दिक पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर थे अब्दुल रज़ाक। बात करें अब्दुल रज़ाक और हार्दिक पांड्या की कंपैरिजन की, तो ये कंपैरिजन पहले तो बनता नहीं है। और पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या कुछ चलता है ये हमने देख ही लिया। जब टीम इंडिया से दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम हारी थी तो पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट टीवी पर बैठकर बोल रहे थे क्या कि भाई टीम इंडिया 22 पंडितों को लेकर आई है और एक प्लेयर पर 2 पंडित थे, इसलिए पाकिस्तान की टीम हार गई। मतलब ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ ने हार्दिक पांड्या और अब्दुल रज़ाक के कंपैरिजन को लेकर जो कुछ कहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। क्या वाकई में रज़ाक जो हैं वो हार्दिक पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर थे? देखिए, बात करें अब्दुल रज़ाक की तो अब्दुल रज़ाक जो है वो T20 क्रिकेट उतना उस समय था नहीं, टेस्ट और वनडे ही थे। तो टेस्ट और वनडे में जो बैटिंग होती है, जो गेंदबाजी होती है वो अलग होती है, और T20 में बैटिंग और गेंदबाजी अलग तरीके से होती है। और हार्दिक पांड्या इस समय T20 और ODI के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। अगर बात करें हार्दिक पांड्या की तो हार्दिक पांड्या से अगर आप किसी की तुलना कर सकते हैं तो वो एक ही बंदा हो सकता है, वो है बेन स्टोक्स, जो कि तीनों फॉर्मेट में अच्छा बतौर ऑलराउंडर उन्होंने किया है। और ICC इवेंट्स में उन्होंने अच्छा किया है, T20 वर्ल्ड कप भी जिताया अपनी टीम को, और वनडे वर्ल्ड कप भी बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को जिताया। वहीं बात करें तो हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या ने रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया जीती थी उसमें भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा था हार्दिक पांड्या का। लेकिन अब्दुल रज़ाक का कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट याद आता नहीं अपनी टीम के लिए। और अगर हार्दिक पांड्या और अब्दुल रज़ाक का कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं, क्योंकि बहुत जब मतलब 2000 से 2010 के बीच में अब्दुल रज़ाक खेलते थे और उस समय क्रिकेट अलग लेवल से चलता था, अलग तरीके से चलता था। हार्दिक पांड्या जो है वो अलग तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और अब का जो समय है वो अलग तरीके से क्रिकेट खेलने का समय है। तो दोनों को कंपैरिजन तो कहीं से बन नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया है मोहम्मद हफीज़ ने। और इस समय अगर बात करें हार्दिक पांड्या की तो पूरी दुनिया में हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो। हार्दिक पांड्या इज़ द नंबर 1 ऑलराउंडर। अब्दुल रज़ाक को मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अब्दुल रज़ाक अच्छे ऑलराउंडर नहीं थे। अब्दुल रज़ाक एक अच्छे ऑलराउंडर थे, वो गेंदबाजी भी करते थे, वो कभी कभी बैटिंग भी करते थे। मुझे उनकी एक इनिंग याद है जो उन्होंने 88 रन की खेली थी भारतीय टीम के खिलाफ, और उसमें 88 रन बनाए थे उन्होंने, और काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। नंबर 3 बैटिंग करने आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी। उसके अलावा मुझे कोई ऐसी इनिंग याद नहीं है अब्दुल रज़ाक की। हालांकि उस टाइम जब भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज़ हुआ करती थी 2004 2005, उस समय मैं देखा करता था। तो अब्दुल रज़ाक की कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो मुझे याद नहीं है। एक बार उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दिया था बहुत शानदार तरीके से। तो वो गेंदबाजी भी ठीक ठाक करते थे और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या से कंपैरिजन उनका बनता नहीं। हार्दिक पांड्या अलग लेवल के गेंदबाज हैं, नई गेंद के साथ भी गेंदबाजी करा सकते हैं, और आप जब उनको बैटिंग करते देखते हैं तो वो अलग ही स्टाइल में, और जो उनके पास हिटिंग पावर है वो हिटिंग पावर अब्दुल रज़ाक के पास नहीं। तो जो हिटिंग पावर, जो फिनिशिंग पावर जो है वो हार्दिक पांड्या के पास है, वो अब्दुल रज़ाक के पास नहीं थी। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं अगर बात करें अब्दुल रज़ाक की। लेकिन उस लेवल पर उस समय, क्योंकि 2000 से 2010 के बीच में अब्दुल रज़ाक खेलते थे तो उस समय अलग क्रिकेट होता था, आज का क्रिकेट अलग है, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं।